सबसे पहले देखिए इसमें रासायनिक बंध या आबंध, केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं? किसी भी यौगिक के अणु में, कोई भी अणु है उसमें बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं तत्वों के, उन परमाणुओं को जो बल मजबूती से बांधे रखते हैं वो बल कहलाते हैं क्या? रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। कोई भी है, जैसे एग्जाम्पल है H2 है, हाइड्रोजन का अणु है, HCl है, Cl2 है, Br2 है आदि में। H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप जानते हैं दोनों के बाहरी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रासायनिक संयोग करते वक्त ऐसे युक्ति इस्तेमाल करते हैं जिससे इनके दोनों के बाहरी सेल अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त कर लें। तो इस हिसाब से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, दोनों का बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पूरा हो जाता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहलाती है। और ये जो बंध बना है जिसको आगे चल के पढ़ेंगे आप, क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। तो इसके द्वारा बंधे रहते हैं ये मजबूती के साथ। तो जैसा मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, HCl में भी इसी तरीके से आप देखें, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं और ये अणु आपस में इस तरह की शेयरिंग करते हैं जिससे दोनों के बाहरी सेल में अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाए। हाइड्रोजन का निकटतम अक्रिय गैस कौन है? हीलियम। वो हीलियम के समान बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रयास करता है और क्लोरीन 8। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं जिससे ये दोनों जुड़ जाते हैं इसके साथ, और ये ही कहलाता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम केवल आपको रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड समझा रहे हैं। समझ में आ गया कि जो बल किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को मजबूती से बांधे रखते हैं वो बल क्या कहलाते हैं? बंध या बॉन्ड या रासायनिक बंध, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। बंध सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यहां पर आप पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 है वैद्युत संयोजक बंध। नंबर 1 वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध भी इसी को कहते हैं, आयनिक बंध। नंबर 2 दूसरा है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं के आधार पर संयोजकता भी 3 प्रकार की होती है। वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बंध पढ़िए। सबसे पहला कौन सा है? सहसंयोजक बंध, जिसको आयनिक बंध भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, वह बंध जो तत्वों के मध्य में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है वह बंध कहलाता है वैद्युत संयोजक बंध। आदान प्रदान लेन देन से या स्थानांतरण से। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी ये 2 तत्व हैं। एक तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उनको ग्रहण करता है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले तत्व के ऊपर धनावेश और ग्रहण करने वाले तत्व के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। इस तरीके से ये विपरीत आवेशित आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इन विपरीत आवेशित आयनों में एक आकर्षण बल लगता है जिसके द्वारा ये बंध जाते हैं और वही बंध क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजक बंध, या उसी को आयनिक बंध कहते हैं जो आयनों के मध्य में लगता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर आप देखेंगे NaCl है,
NaCl। NaCl में सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिलकर NaCl का एक अणु बनाते हैं। तो आप जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, परमाणु क्रमांक 11 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, परमाणु क्रमांक 17 है। ये अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह दिखा सकते हैं, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से क्रॉस वाले करके दिखा सकते हैं। तो ये आपस में रासायनिक संयोग करते समय एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इसको दे देगा, यानी इस तरीके से सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सोडियम आयन पर धन आवेश आ गया। क्लोरीन आयन ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, देखिए 2, 2 4, 2 6, 1 7 और एक इसका आया ये 8। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया और इसका 2 8 8 हो गया। समझ में आ रहा है? अब या करके ऐसे दिखा सकते हैं, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। इन दोनों के मध्य में स्थिर वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात ऐसे बंध बन जाते हैं, ऐसा बल लगता है जो इनको मजबूती से बांधे रखता है, और यही बल कहलाता है वैद्युत संयोजक बंध, या इसी को कहते हैं आयनिक निक बॉन्ड। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे आप, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक परमाणु मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का आपस में संयोग करके एक अणु बनाते हैं। आप जानते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, परमाणु क्रमांक 12 है। तो इसके बाहरी सेल में मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 8 होता है। इसके बाहरी सेल में 2 और 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी अपना निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करना है, और इसको भी, यानी दोनों को 8 8 करना है। तो क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं इसको, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 4, 2 6, 2 8 क्रॉस वाले ऑक्सीजन के, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 इकाई धनावेश, इसने ग्रहण किया है 2 इकाई ऋणावेश। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया और इसका भी 2 8 हो गया। समझ में आया? हम अकेले इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश। समझ में आ गया? तो इन दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जो इनको मजबूती से बांधे रखता है, और वो ही बल क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। क्लियर हो गया होगा 2 एग्जाम्पल में? तो ध्यान करिए इसको। तो देखिए वैद्युत संयोजक बंध के बाद में है वैद्युत संयोजी यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वे यौगिक होते हैं जिनमें वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। इन यौगिकों को दूसरा नाम क्या है? आयनिक बंध, क्योंकि होते हैं इनमें, तो इनको आयनिक यौगिक भी कहते हैं। आयनिक बंध के कारण क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। इन यौगिकों को ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें आंशिक आवेश होता है, इसलिए इनको ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे NaCl है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब के सब कैसे हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक हैं या आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि इनमें आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट आप समझेंगे वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी। रासायनिक संयोग करते समय कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या क्या करता है, आदान प्रदान के अलावा स्थानांतरण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में रासायनिक संयोग करते समय मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इन दोनों तत्वों की
मैग्नीशियम की भी और ऑक्सीजन की भी, इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी है? दोनों की क्रमशः 2-2 वैद्युत संयोजकता है। समझ आ गया? वैद्युत संयोजकता क्या होती है कि रासायनिक संयोग के समय किसी तत्व के द्वारा स्थानांतरण या आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ NaCl में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो सोडियम की जो वैद्युत संयोजकता है 1 होती है। इसी तरह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता भी 1 ही होती है। क्लियर हो गया? अब आप आगे करेंगे अगला पॉइंट नंबर 2। आइए नंबर 2 पर है सह संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि वह बंध जो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी या साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं, वो बंध कहलाते हैं सह संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। किसके द्वारा बनते हैं? साझेदारी द्वारा, बराबर की साझेदारी द्वारा। तो जैसे ध्यान करें, ये जो सहसंयोजक बंध हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बार फिर समझ लीजिए सहसंयोजक बंध को कैसे डिफाइन करते हैं। वह बंध जो तत्वों के मध्य में बराबर की इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी या साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं। पेयर कहते हैं युग्म को, जोड़े को। साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और नंबर 2 है डबल बॉन्ड, और नंबर 3 है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं एकल बंध, डबल बॉन्ड को द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध। समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड को 1 पट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 पट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 पट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं? वह बंध जो तत्वों के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं या साझे के 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं, वे कहलाते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। जैसे उदाहरण के लिए ये है H2, Cl2, Br2, I2 आदि में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है। H2 में पहले भी बताया है मैंने कि देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, इन दोनों के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। साझे का ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बाहरी सेल में उपस्थित होता है। इस सर्किल के खींचने का और कोई तात्पर्य नहीं है, केवल ये समझाना है आपको कि देखिए इस सर्किल में इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इस सर्किल में इस हाइड्रोजन परमाणु के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। गोल वाला इसका मानेंगे आप, तो क्रॉस वाला इसका मानेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं या साझे का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम इस तरीके से सिंगल लाइन के द्वारा प्रकट कर देते हैं। ये कहलाता है सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से मान लो क्लोरीन है अणु, इसमें क्लोरीन अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु, जिनके क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ऐसे बना लें, इसका क्रॉस वाला 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ये गोल बना दें ताकि आपको अंतर महसूस 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे इस तरीके से, क्रॉस वाला इसका, गोल वाला इसका, तो दोनों का अष्टक इस तरीके से पूरा हो जाएगा। आप डार्क सर्किल खींचें या ऐसे डॉटेड सर्किल खींचें, उससे केवल आपको समझाने के लिए है। समझ आया? दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है या साझे के 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये सिंगल लाइन अर्थात सिंगल बॉन्ड के द्वारा। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ये कहलाते हैं सिंगल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड को।
कौन से होंगे डबल बॉन्ड वाले? कि ऐसे सहसंयोजक बंध जो दो तत्वों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, या साझे के दो इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा। दो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 हैं तो 2 एक के हैं और 2 दूसरे के हैं। तो वे बंध, वे सहसंयोजक बंध जो तत्वों के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा या साझे के दो इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं, वो कहलाते हैं डबल बॉन्ड। जैसे उदाहरण के लिए O2 है। O2 अणु में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में देखिए 2 परमाणु ऑक्सीजन के इस तरीके से। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। आप ऐसे कर लीजिए कि 2, 2, 4 और 2, 6, और इसके क्रॉस वाले 2, 2, 4 और 2, 6। समझा गया? दोनों के बाहरी सेल में 6 हैं। एक को गोल करके दिखाया है, एक को क्रॉस करके दिखाया है इलेक्ट्रॉनों को। अब ये आपस में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों सेलों में? 7-7 हो जाएंगे। करने कितने हैं? 8। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे इस तरीके से कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो की साझेदारी होगी। तो आप देखिए इसका ये अष्टक पूरा हो गया और इसका ये अष्टक पूरा हो गया। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, या साझे के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा डबल बॉन्ड। कैसे प्रकट करेंगे? ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं के बीच में ये डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? डबल बॉन्ड क्या है? ये डबल बॉन्ड। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है। कार्बन के एक परमाणु से ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। अब ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके दिखा दिए हमने क्रॉस वाले। कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ऐसे दिखा दीजिए, ये 2 और ये 2। ठीक है? अब ये दोनों आपस में इस तरह की साझेदारी करेंगे जिससे कि इन सब के बाहरी सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कैसे करेंगे? ये 2 इसके और 2 इसके, इस तरीके से। इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है? और 2 इसके और 2 इसके, इसका अष्टक पूरा हो गया। और आप देख रहे हैं इसका भी अष्टक पूरा हो गया। 4 और 4। अब देखिए इसके अपने निजी 4 हैं, गोल करके दिखाएं, 2 ये 2 ये। इनके 6 हैं जो क्रॉस करके दिखाएं। स्पष्ट पता चल रहा है? अगर हम एक ही जैसे बना देते आकृति के तो आप कंफ्यूजन में हो जाते। समझ रहे हैं ना? तो कैसे दिखाएंगे इसको? कि कार्बन से इधर का ऑक्सीजन परमाणु भी डबल बॉन्ड के द्वारा और इधर का ऑक्सीजन परमाणु भी डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब आइए आप ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। कैसा होगा? कि वे सहसंयोजक बंध जिनमें आपस में रासायनिक संयोग करने वाले तत्व 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा या साझे के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। समझ आ गया? जैसे उदाहरण के लिए ये है नाइट्रोजन का अणु है N2। नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहले में 2, दूसरे में 5। तो जब 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप ऐसे करिए कि 2, 2, 4 और 1, 5, और इसके 2, 2, 4 और 1, 5। अगर एक एक की साझेदारी करेंगे तो दोनों के बाहरी सेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2-2 की करेंगे तो 7-7 हो जाएंगे। करने हैं कितने? 8-8। तो 3-3 की साझेदारी करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए 2 ये और 1 ये 3, और 2 ये और 1 ये 3, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए इस तरीके से। आप देखिए दोनों का अष्टक पूरा हो गया कि नहीं? ये देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया और इसका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए इसके अपने गोल कैसे दिखाए हैं? गोल दिखाए हैं इसके नाइट्रोजन के, 2 ये रहे और 3 ये रहे, 5 अपने। इसके देखिए
5 क्रॉस से दिखाए हैं, 3 और 2 5, दोनों के अष्टक पूरे हो गए। तो कैसे दिखाएंगे इसको? नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या साझे के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये बना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, समझ आ गया? जैसे दूसरा एग्जांपल आप साइनाइड आयन को समझ सकते हैं। ये साइनाइड आयन है। कैसे? साइनाइड आयन में एक कार्बन और एक नाइट्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ऐसे करिए कि 3-3 की साझेदारी कर दीजिए। इसके क्रॉस करके दिखा रहे हैं मान लीजिए हम, ठीक है? तो 2 ये रहे और 3 ये रहे, 5 हो गए इस नाइट्रोजन के। कार्बन के 4 हैं, 3 ये रहे और 1 ये रहा। लेकिन अभी तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया लेकिन इसका नहीं हुआ है। कहाँ कमी रहेगी? देखो, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से। उसको आप इस तरीके से भिन्नता से दिखा सकते हैं, ये स्टार टाइप में, ये बाहर से आने वाला है जिसके कारण नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो अब इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो आप कैसे दिखाएंगे? कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। एक बार फिर समझ लीजिए कि देखिए, सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं? जो तत्वों के बीच में बराबर की साझेदारी द्वारा बनते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक बंध, या साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं वे कहलाते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिनमें आपस में रासायनिक संयोग करने वाले तत्व एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या साझे के एक इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं वो कहलाते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। सिंगल लाइन के द्वारा, पट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अर्थात जब रासायनिक संयोग करने वाले तत्व आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करते हैं या साझे के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो कहलाते हैं डबल बॉन्ड या द्विबंध। इसको 2 पट लाइन के द्वारा प्रकट करते हैं। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें तत्व आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करते हैं या साझे के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बनते हैं वो कहलाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इनको 3 पट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। इनके सबके एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ध्यान किया होगा